हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ के हमारे नए लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग पर बात करने वाले हैं। बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग में जो फ़र्क है वो तो आपको ऐसे भी पता है कि क्या होता है कि भाई जब आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं तो वो ऑफलाइन टीचिंग के अंतर्गत आता है, और जब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे अनअकैडमी या बायजूस वगैरह हैं और भी अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर आप पढ़ाई करते हैं, तो ये सारे एक ऑनलाइन प्रोसेस है। या इन सब के अलावा भी मान लीजिए आपके जैसे कोविड का समय था, कॉलेज स्कूल सबके लेक्चर जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे थे वाया जूम या गूगल मीट्स। तो इन सब टूल्स का यूज़ करके जब आप पढ़ाई करते हैं एक डिस्टेंस पे रहते हुए, तो वो सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन टीचिंग के तहत आती हैं। ऑनलाइन टीचिंग में भी कई टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप है आपकी लाइव टीचिंग, दूसरा टाइप आपका होता है रिकॉर्डेड लेक्चर वाली टीचिंग। जो अभी आप इस वीडियो से यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ टीचिंग के तहत आ जाएगा। और लाइव टीचिंग आपको पता है, यदि हम एक कोई लाइव सेशन यूट्यूब पर मान लीजिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें लोग जुड़ रहे हैं, या आप ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को जानते हैं जो आपस में जुड़ करके गूगल मीट्स के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू पढ़ाई करते हैं, जैसे कोविड के समय लोग बहुत कर रहे थे और आज भी डिस्टेंस लर्निंग उसमें बहुत हो रही है। तो इस तरीके के टूल्स का यूज़ करते हैं तो उनको हम लाइव टीचिंग कहते हैं। तो रिकॉर्डेड टीचिंग, लाइव टीचिंग, इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी सरकार के द्वारा चलाए गए ऐसे कई पोर्टल हैं या ऐसे कई मैं आपसे कहूँ कुछ ऐसे टूल्स या सोर्सेज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो जिसको मैं आपसे कहूँ कि स्वयं प्रभा, NPTEL, इस तरीके के अलग अलग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आज हम थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे और ये समझेंगे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आखिर क्या हैं, कैसे हैं। यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो थोड़ा आज और समझ लीजिए, और नहीं जानते हैं तो आज आपको पता चलेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ काम आता है। तो ऑफलाइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भैया ऑफलाइन जो है मेजरली एक क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो आपका एक ऑफलाइन टीचिंग होती है। इसमें आपके स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग, ये सारे आपके जो लर्निंग है ये एक ऑफलाइन लर्निंग के अंदर में आ जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग की मैं बात करूं तो इसके भी कई तरीके हैं आजकल। जैसे आपका यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा आपके लाइव मीटिंग्स हो गए। ठीक है, यूट्यूब है, लाइव मीटिंग्स हैं। इसके अपार्ट बहुत सारे जो हैं मूक, जिसे हम कहते हैं MOOC, मूक, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके UGC नेट के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, जिसे हम मैसिव का मतलब है ह्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ होती है, बहुत बड़े लेवल पे जब कोई चीज़ को किया जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं मैसिव। मैसिव ओपन, दैट मीन्स ये सबके लिए ओपन है। इसमें आपको कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह से एफिलेट होना पड़ेगा या किसी चीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ओपन है, कोई भी इंसान इसको एक्सेस कर सकता है दुनिया में कहीं से भी। ऑनलाइन, दैट मीन्स इट्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोर्सेज, जहाँ पे आपको वो सारे कोर्सेज मिलते हैं जो आपको पढ़ना है। अब ये मूक्स जो है ना, यही इस UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मूक प्रोवाइड करती है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स वो हमें देती है, जिसमें जाकर के हम बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई जो है कर सकते हैं। अब इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे पहले आज हम जिसकी बात करेंगे वो है स्वयं। स्वयं जो है बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये मॉनिटर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मॉनिटर करती है, इससे मतलब है कि इस पे जो कंट्रोल है कि कौन सा कंटेंट रहेगा, कौन सा कंटेंट नहीं रहेगा,
कौन से लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसा क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट रहेगा, किस तरीके की कोर्सेज इसमें आएंगे, इसका निर्णय जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसके थ्रू होता है और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एक स्वयं पोर्टल चलाती है जिसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहते हैं। यदि आपको इसके बारे में पता है तो आपको मालूम होगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप इसमें से कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक आपको मिलती है कि स्कूल या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कह लें, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज आपको मिलते हैं। इसको बनाने वाले भी आपके एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स कौन, यानी जो भी इसमें आपको कोर्सेज मिल रहे होंगे दे आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। इसको बनाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे प्रोफेसर हैं, रेगुलर पोजीशन पर काम कर रहे वहां के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू, ठीक है, या कोई भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप ले लीजिए, जैसे डीयू की फैकल्टीज हो गई या किसी भी आईआईटी या आईआईएससी की जो फैकल्टीज हैं, इस तरीके के जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स के जो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर अपने कोर्सेज होस्ट करते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ की पढ़ाई जो आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, जो आप चाहते हैं कि एक अच्छे से अच्छा इंस्ट्रक्टर आपको हेल्प कर सके, जहाँ पे आपको एक अच्छे से अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल सके जो किसी बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में एक अच्छे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हो, तो अगर आपको उससे पढ़ने की इच्छा है तो आपको स्वयं पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में अवेलेबल सारे के सारे कोर्सेज, यानी कि मैं आपसे कहूँ किस तरीके के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो आपको साइंस रिलेटेड कोर्सेज इसमें मिल जाएंगे, कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, स्कूल एजुकेशन के भी जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक आपको इसमें मिल सकते हैं। और उसके अपार्ट अगर आप देखें तो जो भी आपके ह्यूमैनिटीज़ के भी जो कोर्सेज हैं ये सब आपको इसमें अवेलेबल मिलेगा। तो स्वयं पोर्टल एक बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल पोर्टल है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है। एंड इस पोर्टल में आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे अगर आप एक स्टूडेंट होते हुए कुछ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप वो उसमें से कर सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि एक मूक प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ वो स्वयं एक बहुत प्रमुख ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया हुआ है। दूसरे नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है बेसिकली ये एक टीवी पे आने वाला चैनल है। ये लगभग हर डीटीएच पे और केबल टीवी पे आपको मिल जाएगा। ये हर डीटीएच में अवेलेबल एक फ्री चैनल है और ये एक ऐसा टीवी चैनल है जिसमें दिन भर आपको ज्ञान की चीजें, यानी कि जो आपके स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो आपके कोर्सेज हैं उनके जो रिलेटेड आपके कोर्सेज चल रहे होते हैं उनकी नॉलेज आपको इसमें मिलती रहेंगी। यानी कि इसमें बहुत कॉमनली अवेलेबल है 11th क्लास 12th क्लास की जो मैथ्स बायोलॉजी वगैरह होती है, मैथ्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, ये हो गया। फिर आपके कॉलेज लेवल के भी कुछ एजुकेशन कोर्सेज आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्वयं प्रभा जो है दिस इज बेसिकली टीवी चैनल जहां पे ऐसा कंटेंट होस्ट होता है या टेलीकास्ट होता है टीवी पे, जो आप कभी भी उस चैनल को जब आप ऑन करेंगे यू विल बी एबल टू सी कि आज ये पढ़ाया जा रहा है इस इंस्ट्रक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट के ओर से आज ये चीज़ दी जा रही है, दिखाई जा रही है। तो अलग अलग टाइम पे ऑफकोर्स अलग अलग कोर्सेज टेलीकास्ट हो रहे होते होंगे। तो वो टीवी पे आने वाला एक चैनल है जिसमें वेरियस आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स, आपको तरह तरह के कार्यक्रम उसमें मिलते होंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग समय में पढ़ाया जाता है। तो एक टीवी प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है वो ये है कि लगभग हर घर में जहाँ जहाँ भी टीवी है वहाँ के बच्चे यदि कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपने स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कुछ पढ़ाई की चीज़ें
हो सकता है उनको फ्री में उनकी टीवी तक पहुंचाई जा सके, तो क्यों ना पहुंचाई जाए। ये इस सोच के साथ, इस प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, जो कि किसी भी आपको डीटीएच में स्वयं प्रभा के नाम से ये चैनल जो है ये आपको मिल जाएगा। यानी आपके घर में कोई भी डीटीएच सर्विस जो आपने लगाई होगी वो आपको उसमें हमेशा जो है आपको ये अवेलेबल मिलेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको मैं बताऊं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ऐसे जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको बहुत ही हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ या बहुत ही हाई एंड इंस्टीट्यूट्स के लोग पढ़ाते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है NPTEL। NPTEL, इसको हम जो है नेशनल पोर्टल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कहते हैं। इसको ऑपरेट करते हैं सारे IITs एंड IISc। IITs और IISCs इसको चलाती हैं। इसका मेजर फोकस है टेक्निकल कोर्सेज पर। जितनी भी टेक्निकल कोर्सेज, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब आपको पता चल गया है। तो इसमें आपको जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जितनी भी टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई है जो IITs में होती है, वहाँ का कोर्स, वहाँ का सिलेबस, वहाँ के पढ़ाने वाले फैकल्टीज से आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसमें जो है आप एक तो ओपनली आप जो है इसमें लर्न कर सकते हैं चीज़ें, तो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा, इसमें सर्टिफिकेशंस भी हैं। सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तो उसको लेकर के आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकता है। यानी आप उस चीज़ के एक्सपर्ट कहलाने के लिए, या आपने वो चीज़ अच्छे से सीखी है, इस बात एक प्रमाण देने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। वो सर्टिफिकेट के लिए आपको इनका कोर्स कंप्लीट करना होता है और उसके बाद में आपको देना पड़ता है एग्जाम। इनके कई जगह पे NPTEL के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये आपको जो है, जो आपने ऑनलाइन इनसे पढ़ा है उसके रिलेटेड एग्जाम्स आप जाकर के वहाँ दे सकते हैं। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाता है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये एक ऐसा टेक्निकल लर्निंग का ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर देश के सारे बड़े बड़े IITs और IIScs के प्रोफेसर्स भी जो हैं अपना बनाया हुआ सिलेबस, अपना बनाया हुआ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो NPTEL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा एक ऐसा MOOC है, MOOC, जिसे हम अगेन रिकॉल करें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो उनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं सीखने को, देखने को, पढ़ने को मिल सकती हैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल से रिलेटेड। तो ये आपके हो गए मेजर ऐसे जो MOOCs हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी ओर से आपको ऑफर करती है, जो UGC नेट में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, हर बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अलग अलग तरीकों से, मगर क्वेश्चन बिल्कुल वही रहता है कि भाई मान के चलिए एक आपको एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि विच वन ऑफ देम इज अ MOOC ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन रहेगा ABCD। मान लीजिए एक में आपके पास ऑप्शन है, एक में आपके पास ऑप्शन है ये, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कुछ ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा ऐसा MOOC है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा NPTEL। यानी एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें इसका दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ MOOC नहीं है, या इनमें से कौन सा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है जो टीवी पर आता है। ऑप्शन में आपके पास होगा NPTEL, स्वयं प्रभा, और उसके अपार्ट कोई भी और आपके पास इसमें एक आध कोई वेबसाइट का नाम डल जाएगा, और फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो टीवी पर टेलीकास्ट होता है। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है, बहुत बार लोग स्वयं और स्वयं प्रभा में कंफ्यूज होकर के इसका आंसर स्वयं कर जाते हैं, जबकि स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल है
और स्वयं प्रभा टीवी पे आने वाला चैनल है। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको ध्यान रखना, नाम थोड़े सिमिलर हैं, भूलना नहीं है। प्रभा जहां लग गया वो टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है, और जहां स्वयं है दैट इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप कोर्सेज जाकर के सीख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अच्छी अच्छी फैकल्टीज ने अपना कोर्स वहां पर डाला हुआ है। तो ये था आज का एक जो लेक्चर है हमारा बुक्स के ऊपर। इसके अपार्ट एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सिस्टम को, जो ऑनलाइन लर्निंग है जहां से हमने शुरुआत करी थी, इस ऑनलाइन लर्निंग को जो है हम आईसीटी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग मतलब जहां कहीं भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आईटी का यूज हो रहा है आपकी लर्निंग के लिए, डिजिटल लर्निंग जहां पर प्रमोट हो रही है, वो सारी चीजें एक जो है आईसीटी लर्निंग के बेस्ड आती हैं। तो जब कभी भी आप आईसीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें जो हैं पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मूक्स से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, मस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो इसको आप इस टॉपिक में इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आध कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना समझना हो तो ठीक है, अदरवाइज इतने सफिशिएंट हैं। तो इस लेक्चर में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग और उसके अलावा जो पॉपुलर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे लर्नर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और फिर धीरे धीरे करके अपना टीचिंग एप्टीट्यूड अपन कंक्लूड करने की स्थिति पे आ जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फेलो एस्पिरेंट से ये शेयर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।